क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक पेंटिंग करने जा रहे हैं जो क्रिसमस के ऊपर है। बैकग्राउंड में डार्क है और आगे लाइट कलर से क्रिसमस ट्री बना रहा हूँ। बैकग्राउंड में डार्क कलर लगाना है तो मैं कहीं पे ग्रे, कहीं पे ब्लू, कहीं पे हल्की सी ग्रीन देते हुए मैक्सिमम जगह पे ब्लैक लगा दूंगा और फर्स्ट कोट अप्लाई कर दूंगा। तो मैं ब्रश अप एंड डाउन के फॉर्मेट में चला रहा हूँ। पहले ये बैकग्राउंड में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ड्राई हो जाए। वेट कर लीजिए जब तक वो ड्राई हो जाए। भारत में क्रिसमस बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से लोग हों। क्रिसमस को बहुत पसंद करते हैं। आपस में गिफ्ट देना, ग्रीटिंग्स देना, ये कॉमन सी बातें हैं। तो जब आप हैंडमेड देंगे तो और भी अच्छी बात है। सामने वाले को लगेगा कि आपने कुछ मेहनत किया है। इंतज़ार कर लीजिए जब तक वो अच्छे तरीके से सूख जाए। सूख जाने के बाद मैं इसमें अल्ट्रा मैरीन ब्लू का एक पैच लगा रहा हूँ, क्रिस क्रॉस ब्रशेस चला रहा हूँ और साइड में ब्लैक दे करके गीला में ही उसको स्मूथ करता हुआ चलाऊँगा। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। मैं ये पेंटिंग एक्रेलिक ऑन कैनवास कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसी पेंटिंग को पोस्टर में कर सकते हैं, आप चाहें ग्रीटिंग पे कर लें या और किसी चीज़ पे कर लें। तो इसमें वेरिएशन आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको इसी फॉर्मेट में, इसी कलर में, इसी मीडियम में काम करना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्ट लवर हैं तो आप अपना ऑब्जर्वेशन हर समय स्टार्ट रखा करिए। जहाँ भी रहे हर आइटम को आप किसी भी एंगल में देख रहे हों, किसी भी चीज़ को देख रहे हों, वो यूनिक है। नेचर ने जब हमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो सबको भी आप किसी भी एंगल से प्रिंट करेंगे। आपके घर के कोई कॉर्नर हो या नेचर का पार्ट हो तो वो यूनिक है। अगर आप उसको पेंट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और देखने में खूबसूरत लगेगा। क्रिसमस ट्री के लिए मैं वाइट में हल्की सी अल्ट्रा मैरीन ब्लू लगा करके और डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके के ड्राइंग के लिए आपको, इस तरीके का पेंटिंग के लिए आपको किसी तरीके का ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैकग्राउंड में कलर लगाइए और स्टार्ट कर लीजिए काम को। उसके बाद डीप येलो लेकर के हल्का सा वाइट मिला करके मैं जहाँ उसके शेडेड एरिया है, जो हाईलाइट्स एरिया है, क्योंकि उसको कलरफुल करना ज़रूरी है। बैकग्राउंड हमारा एकदम ब्लैकिश टोन पे है तो इसको कलरफुल करना है। तो डीप येलो का इस्तेमाल कर रहा हूँ और नीचे वाले एरिया, जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा उसमें स्कारलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो बीच का जो डार्केस्ट, उसके डार्क पार्ट होगा उसमें ब्लैक एडिशनल लगा दिया। बिना स्टार के क्रिसमस ट्री बिल्कुल अधूरा होगा। तो उसके लिए आप चाहें तो उसमें ड्रॉ कर लें और ड्रॉ करने के बाद पहले वाइट डाल दें। वाइट उसमें अच्छे से अप्लाई करने के बाद दूसरे जगह हम लोग काम करेंगे और ऊपर इंतज़ार करेंगे कि हमारा वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर उसमें मैं लाइट टोन येलो का लगाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस साल का क्रिसमस आपने कैसे मनाया। क्रिसमस ट्री में अच्छे से कलर लगा देने के बाद, स्टार में अच्छे से कलर लगा देने के बाद अब बारी है गिफ्ट की। तो गिफ्ट को मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ ब्रश से। आप चाहें तो पेंसिल से ड्रॉ कर लें, उसके बाद कलर डालें। गिफ्ट के फॉर्मेट का भी कलर और ड्राइंग आप वेरी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार से। आप चाहें तो उसमें डिफरेंट टाइप का गिफ्ट बना सकते हैं या और कुछ बना सकते हैं। बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है तो हर गिफ्ट के फॉर्मेट को हम लोग पहले वाइट लगा लेंगे। अच्छे से वाइट लगा लेने के बाद हम लोग से पेड़ के डिटेल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। पेड़ पे जहाँ मैंने येलो स्टोन लगाया था, डीप येलो टोन लगाया था, उसी में डीप येलो में ही वाइट लगा करके और उसमें मोटे पैचेस लगा देंगे। बैकग्राउंड एकदम फ्लैट है तो यहाँ पैचेस होना ज़रूरी है। जहाँ पे डेप्थ एरिया है, जहाँ पे उसके ब्लैक टोन लगाने हैं, वहाँ ब्लैक टोन लगा लेंगे। स्टार पे थोड़ा सा ऑरेंज या डीप येलो का ही वाइट मिला करके लगा देंगे, जिससे कि उसमें लाइट का डेंसिटी दिखने लगे, लाइट का डिटेल्स दिखने लगे। अब बारी है
पेड़ को सजाने की, बॉल्स लगाने की, तो बॉल्स लगा दे रहा हूँ। स्टार में हम लोगों ने ऑलरेडी इसे डेकोरेट कर दिया है। अब थोड़ा सा इसमें लाइट लगा दूँ। तो लाइट जब रात में जलता है तो सिर्फ लाइट दिखती है, उसके तार वार उतने डिटेल्स नहीं दिखते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है ट्री। अब काम करने की बारी है हमारे गिफ्ट के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो खुशियाँ देती हैं। जब आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं, और जब आप किसी को देते हैं तो उनको खुशियाँ देते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अल्ट्रा मैरिन ब्लू लगा दे रहा हूँ पीछे वाले पे, और उसमें हाईलाइट निकाल दे रहा हूँ, जिससे कि वो उसके डायमेंशन जो गोल होना चाहिए वो दिखने लगे, उसमें जो डेकोरेशन है वो भी दिखने लगे। तो उस तरीके से मैं कलर लगा दे रहा हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रहा हूँ ब्रश से ही। एक एक करके सारे गिफ्ट का थोड़ा थोड़ा डिटेल कर लूँगा। फर्स्ट टोन उसका क्लियर कर लूँगा, जिसमें ऑरेंज है, जिसमें नीचे स्कारलेट है। इस तरीके का भी आप कर सकते हैं। आप इसमें वैरायटीज़ भी ला सकते हैं। मैं ऑरेंज के जगह पे डीप येलो का इस्तेमाल किया हूँ। जो एक एक्रेलिक में जब आप ऑरेंज के जगह पे डीप येलो लगाते हैं, डीप येलो ही ऑरेंज का लाइट वर्जन रहता है, तो आप उसको इजी अप्लाई कर सकते हैं। गिफ्ट बनाने में आप जरूरी नहीं कि इसी कलर का इस्तेमाल करें। आप कलर में वैरायटीज ला सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं। आप लाइट ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट शेड एंड लाइट का ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ। प्रभु यीशु का जीवन प्रेम का प्रतीक है। आपस में प्रेम बनाए रखें और दूसरे को गिफ्ट दें। जितनी हो सके खुशियाँ बांटें। जितना खुशियाँ बांटेंगे, आप जितना दूसरों से प्रेम करेंगे, आपको भी उतना ही प्रेम मिलेगा। गिव एंड टेक तो आपने सुना ही होगा। गिफ्ट पे अच्छे से डिटेल कर लेने के बाद बीच में जो ट्रंक बनना है पेड़ का, क्रिसमस ट्री का, उसका ट्रंक ड्रॉ कर लेंगे और एक एक पेड़, एक एक गिफ्ट पे आप अच्छे से डिटेल करना स्टार्ट कर दें। गिफ्ट के बीच में जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा डार्क टोन रखेंगे तो वो आपस में वेरिएशन दिखने लगेगा। सामने में जो गिफ्ट है उसमें मैं क्रिम्सन ले रहा हूँ, क्रिम्सन का कलर लगा रहा हूँ, उसके डार्क टोन्स, और उसका जो ऊपर का बांधा हुआ है गिफ्ट का जो रैपिंग किया हुआ है उसको अच्छे से लगाएंगे। जैसे आप गिफ्ट में कलर करेंगे तो इस बात का ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि इसमें चार्मिंग कलर आप रखिएगा। अगर उसमें डेड कलर रखेंगे तो खूबसूरत नहीं लगेगा। और वर्डिन ग्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बार इस तरीके का पेंटिंग आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप चाहें तो इसको पोस्टर कलर में कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर में कर सकते हैं, या ऑयल कलर में कर सकते हैं, और इसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, किसी को ग्रीटिंग में बना के दे सकते हैं। तो आप देख लें, एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने बनाया कि नहीं बनाया। क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ इस पेंटिंग को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं और मैरी क्रिसमस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।